लूट कर खा गए पूरा शहर, बर्बाद कर दिया पूरे शहर को अधिकारियों के और पुलिस के साथ मिलकर, बर्बाद कर दिया। एटीएम बना दिया रामपुर वालों को। फोन किया, भाई तुम्हारे घर पुलिस पहुंच रही है रात में, जल्दी घर आ जाओ, 20,000 रुपए में बात बन जाएगी। क्या नहीं हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ, नहीं हुआ ऐसा? लोग कोरोना में जब अपने किसी के लिए एक एक सांस के लिए मोहताज थे, अपने बीमारों को, अपने वालिदैन को चाहते थे कि खुद को बेच दूं, लेकिन 2 लम्हों की सांसें और खरीद कर ले आऊं, इलाज कराने, अपने घर का सामान लेने। बाहर निकलते थे, क्या होता था यहां शुतरखाने के चौराहे पर? कोई शरीफ आदमी, ये शुतरखाने का चौराहा हो, पक्के बाग का चौराहा हो या ईदगाह गेट का चौराहा हो, गवाह हो आप, कोई शरीफ आदमी अपने घर से निकलता नहीं था इसलिए कि बाहर जाऊंगा, पैसे भी दूंगा और बेइज्जत होकर गाली खाकर घर वापस आऊंगा। 40 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ ऐसा रामपुर के साथ। जब माओ को, बहनों को घरों में घुसकर बेइज्जत किया गया, हमारे घर की औरतें, पर्दा नशीन औरतें अपने घरों में होती थी और रात को पुलिस उनके दरवाजे तोड़ती होती थी, बिजली वाले उनकी छतें कूदते होते थे। किसने दिया मौका? किसने दिया मौका? अपनों ने, अपनों ने दिया मौका। सामने खड़े आदमी से लड़ना बहुत आसान है, आस्तीन में बैठे हुए सांप से लड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानो आप, पहचानो उन लोगों को, पहचानो। हुटर बजाते हुए गुजरती हैं गाड़ियां, ये हुटर नहीं बजाते, तुम्हें मुंह चिढ़ाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं तुम्हें और कहते हैं देखो रामपुर वालों, हम हैं तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार, और उसके बाद भी आज शान से गुजर रहे हैं। तुम्हें मुंह चिढ़ाते हैं, आपको, आपकी गैरत को मुंह चिढ़ाते हैं ये लोग, तुम्हारी इज्जत को मुंह चिढ़ाते हैं ये लोग। भूल जाओगे वो दिन? फोन करके बुलाए जाते थे लोग, और आज भी बुलाया जा रहा है। क्या दौर नहीं देखा? हमारा अंजाम देखो, देखो हमारा अंजाम। खजान खां के कुएं के जलसे पर मैंने एक बात कही थी, मुझे देखो, मेरी मां को देखो, मेरे उस वालिद को देखो जिसको इलाज के लिए 9 दिन तबीयत खराब होने के बावजूद 9 दिन तक इलाज से महरूम रखा गया। सबक लो हमसे, हमारे अंजाम से सबक लो। आजम खां किसी सांसद या विधायक का नाम नहीं है, आजम खान नाम है हमारे गुरूर का, आजम खान नाम है हमारे वकार का। और एक बार अगर वो वकार कम हो गया, एक बार अगर वो गुरूर टूट गया, तो याद रखना जमाने में कोई दूसरा आजम खान कभी बनने की जरूरत नहीं करेगा, कोई जरूरत। आजम खान याद करो, कोविड में, कोरोना में
एक इंसान की जान की कीमत क्या हो गई? कोई रोज ऐसा नहीं होता था जब खबर ना मिलती हो कि 8 या 10 पुराने लोग चले गए, इस दुनिया को छोड़ गए। क्या किया सरकार ने? सब बड़ा आतंक था, आजम खां का बड़ा आतंक था। मुझसे एक टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए, आधे पौन घंटे का इंटरव्यू था। ये जहां पर ये पतला सा खरंजा था, जहां ट्रेनिंग सेंटर से आगे चल के जहां ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल पार्क हुआ करता था। मुझसे बोले साहब भाजपा वाले कहते हैं आपका बड़ा आतंक है। इत्तेफाक से भैंसे जा रही थी। मैंने कहा देखो क्या आतंक है हमारा, हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रही हैं। हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रही हैं। आने वाले कल जो आपके साथ हुआ वो दोबारा न हो। और देखो मैं आप कभी भी टीवी खोलना, जब टीवी खोलोगे आप रामपुर का जिक्र मिलेगा। ये वो रामपुर नहीं है अब जो कभी चाकू और छुरियों के नाम से जाना जाता था। ये वो रामपुर है आज जो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आजम एक साहब ने अर्ज किया है 1-2 दिन पहले, एक साहब ने अर्ज किया है 1-2 दिन पहले कि वो अपने जलसों में रामपुर की तरक्की का कोई जिक्र नहीं कर रहे। वो गुजरी हुई बातें याद दिला रहे हैं, कोई तरक्की का जिक्र नहीं करते। उनसे भी मेरा यही गुजारिश है कि आप तो तरक्की की बात ना ही करें तो बहुत बेहतर होगा। रामपुर वाले जानते हैं कि जब सरकार होती है तो हर रामपुर वाला सरकार ही होता है। और 10 मार्च के बाद इंशाअल्लाह जब सरकार होगी तो रामपुर का हर कमजोर इंसान खुद में एक सरकार होगा। खुद सरकार हो गया आप, सरकार हो गया आप। किसी बात से मायूस न हो, किसी चीज से, किसी रेड कार्ड से डरने की जरूरत नहीं है। बांटने दो। ये तो मौका है शादियों का, जैसे शादियों के कार्ड आते हैं वैसे रेड कार्ड भी सही। कोई रेड कार्ड रेड कार्ड नहीं, वोट बस। एक चीज वोट, और ऐसा वोट कि जब मशीन खुलने पर आए तो फिर सब एक तरफ हो और आपकी साइकिल एक तरफ। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी इस तादाद ने, आपकी इस गर्मजोशी ने, आपके इस हौसले ने मुझे इस बात को कहने पर मजबूर किया है कि आजम खां नहीं बल्कि रामपुर के बच्चे का भी आजम भाई है, बड़े के भी आजम भाई, मां के भी आजम तूले शबे फिराक से। ये शेर आजम साहब अक्सर सुनाया करते थे आपको, और शायद ये शेर और उनकी दी हुई हर तरबियत शायद आज ही के रोज के लिए थी कि तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर बहुत जल्द इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सवेरा आने वाला है। ऐसा सवेरा, ऐसा दौर, ऐसा वक्त जब आप सरकार होगे और फिर किसी की हिम्मत, किसी रामपुर वाले
बेगुनाह के गिरबान तक किसी बेगुनाह के गिरबान तक हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। करोगे तो नहीं? देखो, वोट की लड़ाई वोट से ही जीती जाएगी, न जिंदाबाद से न भीड़ से। वोट की लड़ाई जीती जाएगी वोट से। वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। बताओ, डालोगे? ऐलान करिए, आज डालेंगे हम वोट। कितने डालेंगे? ऐसे डाले कि तारीख याद करे कि रामपुर वालों पर होने वाला हर जुल्म रामपुर वालों को उतना ही मजबूत करता है। जितना दुनिया रामपुर के नाम को दबाने की कोशिश करेगी, जितना जालिम दुनिया के नाम रामपुर के नाम को दबाने की कोशिश करेगा, रामपुर उससे 4 गुना ताकत के साथ हर बार उठेगा। साहब अपने 25 साथियों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सब का इस्तेमाल है। एक बार ताली बजाती सबके लिए। 14 फरवरी को अपना एक वोट डालना है और ये सारा जोश, ये सारी मोहब्बतें जो मोहम्मद आजम खान साहब के लिए है, ये सब पोलिंग मशीन में बंद कर देना है। 1 लाख वोटों से आजम खान को जिताना है।